चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक क्लास के बारे में। और बेसिक क्लास किसके बारे में देखेंगे, जैसे कि कई बार आप लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हो, लेकिन उस केमिस्ट्री में कई बार आपको बॉन्ड वगैरह समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि बॉन्ड कहाँ पर कितना होगा, कौन बनाएगा कितना बॉन्ड, किसके साथ किसको जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि एल्केन ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हैलोजन ग्रुप क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। क्लियर है। और ये जो वीडियो है ये होगा 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, सबके लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक कि 9th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए एक होता है एल्केन, ठीक है, एक क्या होगा एल्केन, और एक जो होता है वो होता है एल्काइल। क्लियर है, एक क्या होगा एल्केन और दूसरा क्या होगा एल्काइल। ये एल्केन क्या है और एल्काइल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो यहां पर हम लोग लिखते हैं CH4, उसके बाद C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, हम 4-5 लिख रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो CH4 का नाम क्या है बताओ, मीथेन। CH4 का नाम क्या है मीथेन। C2H6 का नाम क्या है इथेन। उसके बाद C3H8 का नाम क्या है प्रोपेन। उसके बाद C4H10 का नाम क्या है बताओ ब्यूटेन। C5H12 का पेंटेन। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? याद रखिए कार्बन जो है अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, C का मतलब क्या होगा कार्बन, और कार्बन अपने साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, और 4 से कभी कुछ कम नहीं बनाएगा। कार्बन के साथ हमेशा 4 को कुछ, मान लो कि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इस तरीके से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है, कार्बन को रिलेट करके एक एग्जाम में तुम्हारे 10th में और 12th में भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए इसमें से टेट्रावैलेंट कौन है। ठीक है, इसमें से टेट्रावैलेंट कौन है, यानी चतुस्संयोजी कौन है। क्लियर है, तो देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होगी बताओ 4। कार्बन की संयोजकता 4, तो इसीलिए 4 को हम लोग कहते हैं टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं टेट्रा। और ये वैलेंसी संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है वैलेंट। क्या कहते हैं वैलेंट, इसीलिए इसको एक साथ जोड़ करके क्या बनाते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट बनाते हैं। तो कार्बन को ही किस नाम से जाना जाता है टेट्रावैलेंट के नाम से। याद रखिएगा कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन अगर कार्बन के इन चारों, ये जो आप देख रहे हो माइनस नहीं लगा हुआ है, ये क्या है बॉन्ड है। ये क्या है बताओ, इसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आबंध कहेंगे। क्या कहेंगे आबंध। बॉन्ड जो होता है वो 3 तरह का होता है। बॉन्ड कितने तरह का 3 तरह का। अगर ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सिंगल बॉन्ड। ऐसा दिखेगा तो क्या कहेंगे सिंगल बॉन्ड, हिंदी में एकल बंधन। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा बराबर के जैसे दिखेगा तो इसको बराबर मत पढ़िएगा, ये क्या है डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे बताओ डबल बॉन्ड। और अगर मान लो ऐसा आपको 3 बार दिखे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। मतलब अगर एक है तो सिंगल बॉन्ड, माइनस मत पढ़ देना, ये क्या है बॉन्ड है। एक है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। तो यहां पर एक चीज और, तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है। अब मान लो कार्बन के पास अगर कुछ नहीं है, मान लो कि क्लोरीन भी नहीं है, फ्लोरीन भी नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है और आयोडीन भी नहीं है, तो जब कार्बन के पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो याद रखिएगा उसके पास हाइड्रोजन रहेगा, है ना। यानी कार्बन हाइड्रोजन दोनों दसबा है, तो एक पास कोई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा। हमेशा देखना कार्बन के पास क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, अपना मन से उसके ऊपर हाइड्रोजन डाल देना। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो हम लोग इसको क्या बोले हैं बताओ मीथेन। इधर क्या लिखा हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एल्काइल, इसको इस पूरा जो दिख रहा है आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब कौन ग्रुप है एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप एल्केन, यानी जितने आपको दिख रहा सब एल्केन का दिया पुता सब। आया बात समझ में। याद रखिएगा एल्केन ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाला जाए,
क्लियर है, इन सब में से एक हाइड्रोजन को निकाला जाए, निकाल रहे हैं इसलिए माइनस, इसको बॉन्ड मत समझिएगा फिलहाल के लिए, निकाल रहे हैं इसलिए माइनस। क्लियर है, एल्केन में से अगर एक एक हाइड्रोजन को निकाला जाए तो यही एल्केन ग्रुप एल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। क्लियर है, यही किस में चेंज हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में। जैसे यहां पर मीथेन है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दीजिए तो पहले कितना था बताओ, 4, अब एक हाइड्रोजन हटा दिए तो अब कितना बचा, 3 बचा ना, लेकिन इसका एक बॉन्ड तो खाली है, खाली हो गया कि नहीं हो गया, यही बदल गया किसमें, एल्काइल में। इसका पहले नेम क्या था, मीथेन, अब ये बदल करके क्या हो जाएगा, मिथाइल। किसमें बदल जाएगा, मिथाइल। एल्केन वाला के लास्ट में देखो ANE लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ANE, इसका मतलब सब ANE वाला कौन ग्रुप, एल्केन ग्रुप। इसमें देखो तो क्या लगा हुआ है, YL, और इसमें देखो तो लास्ट में YL, इसका मतलब इधर जो भी बनेगा सब कौन ग्रुप बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा। यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन है ना, एक हटा दोगे तो कितना बचेगा, 5, तो C2H5, एक बॉन्ड तो इसका भी खाली है। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, इथाइल। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन है, एक हटा दो तो C3H7 होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ, प्रोपाइल, इसका नाम प्रोपाइल। यहां से एक हटा दो तो C4H कितना हो जाएगा, 9, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या होगा, ब्यूटाइल। इधर से एक हाइड्रोजन हटा दो तो कितना हो जाएगा बताओ, C5H11, क्या नाम होगा, पेंटाइल। क्या नाम होगा, पेंटाइल। इन सब के लास्ट में देखो तो क्या क्या लगा हुआ दिख रहा है, YL, तो YL दिख रहा है, इसका मतलब सब कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। और ANE दिख रहा है, इसका मतलब कौन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। चलिए उसके बाद एक और चीज समझते हैं। देखिए एक होता है हमारे पास, जैसे अभी हम बोले हैलोजन के बारे में, बोले अभी हैलोजन के बारे में। देखिए हैलोजन जो होता है, हैलोजन, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करें तो हैलोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हैलाइड। क्या कहते हैं, हैलाइड। हैलोजन को ही क्या कहते हैं, हैलाइड। हैलोजन को ही शॉर्ट में बोले हैलाइड। इसको थोड़ा और शॉर्ट करें तो हैलाइड को ही क्या कहते हैं, हैलो। हैलाइड को ही क्या कहेंगे, हैलो। हैलो को थोड़ा और शॉर्ट कर दे तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्स। क्लियर है, इसी को क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। अब एक्स का मतलब क्या क्या होता है, तो एक्स का मतलब होता है Cl यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले आप होगा ऐसे लिख दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पर देखो हैलोजन में क्या क्या होता है, तो पहले इसमें होगा क्या बताओ, फ्लोरीन। क्या होगा बताओ, फ्लोरीन। उसके बाद Cl का क्लोरीन, I का आयोडीन, आयोडीन। उसके बाद B का Br का ब्रोमीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किसमें है, हैलोजन में है। ये किसमें है, हैलोजन में। अब फ्लोरीन हैलोजन को बना दिए हैलाइड, तो फ्लोरीन को बना देंगे फ्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर हैलोजन में फ्लोरीन बोल रहा है, क्लोरीन बोल रहा है, आयोडीन बोल रहा है, ब्रोमीन बोल रहा है। तो एक बात बताओ, हैलोजन को बना दिया हैलाइड तो फ्लोरीन बदल जाएगा किसमें, फ्लोराइड में। क्लियर है, किसमें बदल जाएगा, फ्लोराइड में। ये क्लोरीन किसमें बदल जाएगा, क्लोराइड में। कोई दिक्कत। आई किसमें बदल जाएगा, आयोडाइड में। किसमें बदलेगा, आयोडाइड में। और ब्रोमीन किसमें बदलेगा, ब्रोमाइड में। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। हैलाइड में देखो लास्ट में IED लगा हुआ है, तो इन सब के लास्ट में भी क्या लिखा हुआ दिख रहा है, IDE दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसीलिए हैलोजन में हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब हो गया। तो जब हैलोजन को हैलाइड में बदलेंगे तो फ्लोरीन बदल जाएगा फ्लोराइड में, क्लोरीन बदल जाएगा क्लोराइड में, आयोडीन बदल जाएगा आयोडाइड में, ब्रोमीन बदल जाएगा ब्रोमाइड में। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है। और ऑनलाइन वाले लोग भी, आप लोग कॉलम कॉपी लेके बैठ करके ध्यान से इसको लिखिएगा। उसके बाद देखो हैलाइड को थोड़ा सा बदल दो किसमें, हैलो में, तो फ्लोराइड बदल जाएगा फ्लूडो में। किसमें बदल जाएगा, फ्लूडो में। हैलो है तो वो बदल जाएगा फ्लूडो में। क्लोराइड किसमें बदल जाएगा, क्लोरो में। आयोडाइड बदल जाएगा आयोडो में। और ब्रोमाइड बदल जाएगा ब्रोमो में। क्लियर है, आसान है कि नहीं है बताओ, इजी है कि नहीं है बताओ। अब यही फ्लोरो को किससे दिखाते हैं बताओ, F से, क्लोरो को Cl से, आयोडो को किससे दिखाते हैं, I से, और ब्रोमो को Br से दिखाते हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आया कि नहीं आया समझ में। अब मान लो यहां पर एक एक बॉन्ड खाली है सबका,
और हम क्या बोले हैं, कभी भी कार्बन का बॉन्ड खाली नहीं रहता, वो अपने साथ किसी न किसी को क्या करेगा, जोड़ लेगा। क्लियर है? तो जैसे मान लो ये मिथाइल यहाँ पर है, मिथाइल का क्या बॉन्ड खाली है बताओ, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ मान लो आकर के जुड़ गया Cl। अभी ये वाला नाम लेकर के फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, बाद बाकी जब IUPAC वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर फ्लोरो क्लोरो आयोडो ब्रोमो चलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, CH3 को बोले हैं मिथाइल और Cl को बोले हैं क्लोराइड, तो E हो गया इधर से मिथाइल और Cl को बोले हैं क्लोराइड, उठा के ले आओ तो नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद अगर मान लो C2H5 है और Br है, ठीक है, तो C2H5 का नाम क्या रखे हैं बताओ, इथाइल। क्या रखे हैं, इथाइल। और Br का नाम क्या है, ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद मान लो C3H7 है और यहाँ पर मान लो जोड़ दिया I, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम रखे हैं प्रोपाइल और I का नाम रखे हैं आयोडाइड, तो नाम क्या होगा, प्रोपाइल आयोडाइड। यानी अब लगभग सब लोगों को पता चल गया होगा कि नाम जो लिखा जाता है वो लिखा कैसे जाता है। इतना समझने में कहीं से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आसान है या नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? जैसे देख लो, और भी जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, और भी खुद से जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, पेंटाइल, F लो लोगे तो नाम हो जाएगा पेंटाइल फ्लोराइड हो जाएगा। आया बात समझ में? ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्या नाम हुआ, कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब होता है सामान्य नाम इसका। क्लियर है? इसी का IUPAC जब लिखोगे, IUPAC लिखोगे तब क्या होगा बताओ, तो क्लोराइड को शॉर्ट में और शॉर्ट में क्या बोले हैं बताओ, क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो। एक कार्बन का चेन है यहाँ पर, तो रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। क्या होगा, मेथ होगा रूट वर्ड, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यानी क्लोरोमीथेन बोलो या फिर मिथाइल क्लोराइड बोलो, एक ही बात है। आई बात समझ में? ये इसका सामान्य नाम है और ये इसका IUPAC नाम है। अब आप में से जिन लोगों को भी, ऑनलाइन वाला लोग भी, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा ये IUPAC नेमिंग, तो इसका हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम लोग इसका IUPAC लिखना चाहे तो ब्रोमाइड को शॉर्ट में क्या बोले हैं, ब्रोमो, तो इसका पहले आ जाएगा, देखो ब्रोमाइड बाद में आ रहा था, यहाँ पर एल्काइल पहले और बाद में क्या आ रहा था, ब्रोमाइड। अब क्या होगा, ब्रोमाइड को शॉर्ट करके पहले, तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमो, इथाइल को बदल देंगे इथेन में, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्लियर है? आई बात समझ में? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, आइडो प्रोपेन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, आइडो प्रोपेन हो जाएगा। यानी अब उम्मीद है कि सब लोगों को ये बात समझ में आया होगा। क्लियर है? यानी 10th वाला, 11th वाला और 12th वाला विद्यार्थी अगर इतना चीज को क्लियर करके अगर आप लोग रखिएगा तो आने वाले क्लास में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? रहने दिया जाए, इतना तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जहां से जो लोगों को दिक्कत होगा वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसी कमेंट को आगे लेकर के यहाँ पर हम लोग क्लास करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।